सफलता पैसे नहीं मांगती, सफलता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ लोग गरीबी का रोना रोते हैं, वह लोग पीछे रह जाते हैं। सफलता समय मांगती है। जो लोग अपने लिए समय निकालते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग ईमानदारी दिखाते हैं, कर्मशील होते हैं, ऐसे लोग सफल हो जाते हैं। मित्रों, एक आम आदमी की जिंदगी में कुछ इस तरह की घटना घटती है जो संभावनाओं से भरे मोड़ आते हैं, जिन्हें पार करने के बाद ही सफल हो सकते हैं। मगर ऐसा होता नहीं। ऐसे रास्तों और मोड़ को देखकर लोग घबरा जाते हैं और ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाते, थक कर बैठ जाते हैं। ऐसे लोग असफल हो जाते हैं। लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते, क्या कारण है? कुछ लोग गरीबी और पैसे की कमजोरी का बहाना बनाते हैं और अपने आप से हार मान लेते हैं। जो लोग गरीबी जैसी कोड को ढाल बनाकर काम करते हैं, वही लोग सफल हो जाते हैं। सफलता के रास्ते चुनौती भरे होते हैं। जो लोग हार को स्वीकार करते हैं, वही लोग सफल हो जाते हैं। अपनी मंजिल वही है जो चुनौती भरे रास्तों को पार करे, अपने सपनों को ईमानदारी और धैर्य से अचीव करे। वही आपकी सफलता, वही आपकी मंजिल है। प्रिय दोस्तों, ठहरा हुआ पानी खराब आत्म छवि इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। बहता हुआ पानी, दौड़ता हुआ इंसान, दोनों सफलता प्राप्ति की ओर होते हैं। SSS मनोज कुमार। धर्मों में सबसे बड़ा धर्म माँ बाप की पूजा है। जीवित लोगों की पूजा करने से सफलता का मार्ग मिलता है। सफलता का रहस्य माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं जानता। माँ और बाप में ईश्वर के गुण होते हैं और ईश्वर ही अपनी संतान को कभी गलत राह नहीं दिखाते। ईश्वर हमेशा सफलता का मार्ग दिखाते हैं, बस देखने का नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। आपने देखा होगा, जब एक बच्चा दुनिया में आता है, सफलतापूर्वक ही माँ बाप बच्चे को चलना सिखाते हैं। जो व्यक्ति माँ बाप से न डरे, उस व्यक्ति को ऊपर वाले से डरना चाहिए। जो व्यक्ति ऊपर वाले से न डरे, उसे शिक्षा देने वाले महापुरुष से डरना चाहिए। जो शिक्षा देने वाले महापुरुष से न डरे, उसे खुद से डरना चाहिए। जो लोग खुद के डर को स्वीकार नहीं करते, उन्हीं लोगों की बुरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसे लोग जीवित लोगों के लिए बुरी आत्मा, छवि, बुरी मिसाल बनकर रह जाते हैं। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। बाद में जीवित लोग की जीभ पर एक ही बात रह जाती है, अगर अच्छा किया बहुत अच्छा था, बुरा किया बहुत बुरा था। वही आत्मा किसी भी रूप में जन्म लेती है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। इसीलिए कहते हैं, आत्मा अजय है, आत्मा कभी नहीं मरती। मरता तो इंसान का शरीर है। जिस बंदे ने अपना शरीर त्याग दिया, उसकी आत्मा आपके पड़ोसी या आपके घर में जन्म लेने वाला बच्चा भी हो सकता है। इंसान ही ईश्वर है। इंसान अपने आप को भूल गया और ईश्वर की खोज में पत्थरों से जा टकराता है, जहां जीवन गंवाने के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होता। जो इंसान ईश्वर की खोज में पहाड़ों और मंदिरों में भटकते हैं, वह भटकते ही रह जाते हैं। जो इंसान लोगों के लिए, लोगों के हितों में काम करते हैं, वही लोग ईश्वर समान होते हैं। आत्मा एक कविता है। प्रिय दोस्तों, जिंदगी हीरे से बढ़कर हीरा बहुमूल्य तोहफा है, जो मानव के रूप में मिला है। ये हर रोज कुछ कहती है, समझ सको तो समझो। जिंदगी को यूं ही बेजाया न गवा। जब आप सोते हैं, कष्टों को झेलने वाला शरीर कुछ कहता है, क्या आप सुनते हैं? नहीं। उस वक्त एक चीज याद रहती है, शरीर से थकान दूर हो। जब आप सो जाते हैं, आपका शरीर आपका नहीं होता है, ये तो केवल अर्ध निद्रा में सोया शरीर मिट्टी के समान है। जो थका और सोया है, वह हार्ड मांस से बना शरीर है। जो मौज मस्ती करती है, वह केवल और केवल दो आत्माओं का मिलन है, जो कभी थकती नहीं है। वह केवल आत्मा है। आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। मरता केवल शरीर है। आत्मा हमेशा हमारे आसपास जिंदा घूमती रहती है, बुरी आत्माओं से बचाती है, कवच का काम करती है।
ईमानदारी से जन्म देने वाले ईश्वर को याद करोगे, सफलता जरूर मिलेगी। प्रिय दोस्तों, अमीर होना या न होना यह आपके हाथ में है। आपको अमीर कोई और नहीं बना सकता। अमीर बनने का रास्ता आपके दिमाग से शुरू होता है, शरीर से नहीं। शरीर केवल दिमाग का साथ देता है। ठीक इसी तरह से जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए सीपीयू की जरूरत होती है, ठीक ऐसे ही एनर्जी बरकरार रखने के लिए खाना खाना भी जरूरी है। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो सफलता भी दिलाएगी, धन भी दिलाएगी। व्यक्ति चाहे कितना भी अनपढ़ क्यों न हो, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ कर सकता है। नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को चोटी पर पहुंचाती है, मगर आप ये सोच कर बैठे हैं, पहले मैं अपने आप को मोटा कर लूं, बॉडी और मसल बना लूं, फिर अमीर हो जाऊंगा। यह आपका केवल भ्रम है, इस भ्रम में न बैठे रहना। बॉडी और मसल बनाने से आप अमीर हो जाएंगे। अमीर होने के लिए दिमाग को खुराक देना जरूरी है। 32 विजय असफलता पर। दिमाग की खुराक नॉलेज है, खाना नहीं। खाने से केवल पेट भरता है, नॉलेज नहीं मिलती। इतना जरूर है, शरीर और दिमाग का कम्युनिकेशन एक हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मगर हम दिमाग को नॉलेज नहीं देते, पेट को खुराक भरपूर देते हैं। जो दिमाग को नॉलेज देता है वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। नॉलेज दोगे, सफलता का रास्ता भी खुल जाएगा। सारे रास्ते दिमाग से शुरू होते हैं, बॉडी से नहीं। बॉडी तो खुद बन जाएगी। काम करना शुरू कर दो, सही दिशा में मेहनत करना, सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी में भी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये सोच कर बैठे हैं ईश्वर सब भला करेगा, ये सोच आपकी गलत है। ईश्वर भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो व्यक्ति कर्मशील होते हैं, मेहनत करते हैं। मंदिरों में घंटा बजाने से ईश्वर साथ नहीं देते। ईश्वर साथ तब देते हैं जब आप काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, उस वक्त ईश्वर आपके साथ होते हैं। ईश्वर को पहचानने की जरूरत है। ईश्वर दिखाई नहीं देते, ईश्वर मन की तरह है। याद किया ईश्वर साथ खड़े हैं, याद नहीं किया तो ईश्वर भी दूर है। मगर यह बात भी सत्य है, जो लोग ईमानदार होते हैं, ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ होते हैं। झूठे और निकम्मे लोगों का साथ ईश्वर भी नहीं देता। ईश्वर भी हमेशा सच्चे लोगों के साथ होते हैं, झूठ बोलने वालों के साथ नहीं। जो दिल से ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर उनके दिलों में होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता और असफलता प्राप्त करने का काम स्वयं का होता है। प्रिय दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग खुद ज्वाइन नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग को जिन लोगों ने शुरू किया है, उन्हीं लोगों ने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया है। नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप पर चलती है। रिलेशनशिप अच्छे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को ज्वाइन कराते हैं। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बताई गई इनकम को देखकर मोटिवेट होते हैं। ऐसे लोग इनकम को पाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके सपने नहीं होते। जिनके सपने होते हैं वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होते हैं। इसके बाद एक को बताते हैं, 10 लोगों को बताते हैं, 20 लोगों को बताते हैं। इसी तरह से नेटवर्क हजारों और लाखों में परिवर्तित हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के फायदे बताते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैसे धनी व्यक्ति बन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से जो कंपनियां टाइप्स होती हैं, कंपनी के ब्रांड के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों को पैकेज के बारे में बताते हैं, पैकेज की अच्छाई एवं गुणवत्ता के बारे में बताते हैं। पैकेज लेने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कमाने के फायदे जब लोगों को बताते हैं। लोगों को पैकेज के साथ साथ बिजनेस देने की बात करते हैं। सामने वाले को बताई हुई बातों पर विश्वास होता है। बताई हुई बातों को समझने के बाद लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं।
जो लोग पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन है वही लोग आने वाले लोगों को सिखाते हैं। ऐसा ही आगे करते हैं, ज्वाइन करने के बाद अपने सीनियर से सीखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा नए व्यक्ति के साथ लोग ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। नए एसोसिएट के साथ लोग आते हैं। आने वाले लोगों को संभालने की जिम्मेदारी सीनियर की होती है। अगर सीनियर नहीं संभाल सकता तो सीनियर नाम का होता है, काम का नहीं। जो सीनियर आने वाले लोगों को ट्रेंड करता है वही सीनियर खुद भी सफल होता है, लोगों को भी सफलता के गुण बताता है, वही सफल सीनियर होता है। टीम को संभालने का काम सीनियर का होता है। प्रिय दोस्तों, जागते हुए सपनों से धन प्राप्त होता है। सोते हुए सपनों से आलस प्राप्त होता है। सोते हुए सपने खाई की ओर ले जाते हैं। जागते हुए सपने विजय असफलता पर दिलाते हैं। एसएसएस मनोज कुमार। सीनियर आने वाले लोगों को संभाल नहीं पाता, अपना सारा दोष, अपनी सारी गलती अपनी डाउन लाइन पर डाल देता है, खुद अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। उसी बीच लोगों की बनी बनाई टीम बिखर जाती है, जिस वजह से लोग सफल नहीं हो पाते। यही वो कारण है। सीनियर अगर आने वाले लोगों को पकड़ के रखे, लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाएं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ हर व्यक्ति सफल हो सकता है। मगर ऐसा होता नहीं है। सफल और असफल होने का कारण सीनियर भी हो सकता है। सीनियर अगर पूरी जिम्मेदारी ले और अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाए, लोगों के साथ लगे, लोगों की जुबान पर असफलता का नाम नहीं होगा। आपने देखा होगा कुछ कमी सीनियर में भी होती हैं। ऐसे सीनियर खुद जिम्मेदार होते हैं जो अपनी बनी बनाई टीम को बिखेर देते हैं, जो अपनी कमियों में सुधार नहीं करते, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। वो सीनियर असफल हो जाते हैं। और जो सीनियर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, की गई गलतियों में सुधार करते हैं, वही लोग सफल हो जाते हैं। मन की शक्ति से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मन की शक्ति को जगाओ, जो बनना चाहोगे वही बन जाओगे। सफलता या असफलता क्या चाहिए, ये आपको तय करना है। सफलता की चाह रखने वालों को मनोज कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जो लोग सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेरी दुआ है सफलता और संघर्ष करने की राह पर सभी के सभी सफल हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, मेरी पढ़ाई 9th क्लास तक हुई है। पैसों के अभाव की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। दोस्तों, मेरा सपना था जब मैं कक्षा 4 में आया, हमारे साथ जो हमारे दोस्त थे, हम सब एक जगह बैठते थे, सबके सब अपने अपने विचार रखते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद आप क्या बनोगे? दोस्तों, मेरा एक ही सपना था, मैं डॉक्टर बनूंगा। मनोज कुमार जी तो डॉक्टर बनेंगे? कुछ स्टूडेंट ने कहा, इसके लिए बहुत सारा समय चाहिए, पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हौसले बुलंद थे। कुछ स्टूडेंट डॉक्टर साहब कहकर मजाक उड़ाते थे, मैं बुरा नहीं मानता था। जैसे जैसे हम अगली क्लास में आए, तब तक हमारी उम्र 11 साल के आसपास होगी। हमारे पापा ने कभी पैसों की कमी होने की वजह महसूस नहीं होने दी, जबकि हमें पता था पैसों का अभाव है। हम लोगों को कभी यह महसूस नहीं होने देते थे। जब मैं 9th क्लास में आया, पैसे का अभाव साफ साफ क्लियर होता चला गया। हमने ठान लिया, अब हमको कुछ ऐसा काम करना है जहां से मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमा सके। हमें नहीं पता था क्या करना, क्या नहीं करना। मुझे बचपन से शौक था किताब लिखने का, और मैं लिखता था। अपनी किताब को पढ़ता था, रख देता था। कभी ऐसा